गरीबों का ठेला है, ये ठेला हाथ का ठेला है और ये निश्चित है कि खेला करेगा। और मैं तनवीर आलम, मेरी संदेश न्यूज़ से। हमारे साथ आज देख रहे हैं हमारे जो उप मेयर प्रत्याशी के जो ये गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे, उप मेयर प्रत्याशी प्रेमा सिंह पति रविंदर सिंह। आप देख सकते हैं यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए हैं और हमारे साथ आज मुलाकात हुई यहाँ चेक पोस्ट जो चाय की दुकान है, यहाँ पे चाय के लिए लोग बैठे हुए थे सब चर्चा में, और इनसे जानेंगे। बहुत अच्छे समाज सेवी भी हैं और हमेशा समाज में कभी भी जब भी कोई सामाजिक मुद्दा आता है तो उसको ये उठाने की कोशिश करते हैं, अपने से भरसक प्रयास करते हैं और उसको माने यहाँ के जो जिला अध्यक्ष महोदय हैं उन तक पहुँचाने की बात करते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग देखे थे इनके पानी के जो आया था सर, पानी के मुद्दे पे आपने बहुत अच्छा आंदोलन छेड़ा था, अनिश्चितकालीन हड़ताल। और इनसे जानेंगे आज कि क्या इस चुनाव जो है, अभी जो ऐलान तो हो गया है 18 तारीख को जो फर्स्ट चरण की चुनाव है और जो बाद में जो चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? चुनाव मतलब ये हो पाएगी या फिर किस तरीके से आप देखते हैं चुनाव में? नहीं, चुनाव तो होना है, सरकार के निर्देशानुसार चुनाव को होना है, लेकिन कोर्ट ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि चुनाव हो या ना हो। लेकिन प्रचार अभियान शुरू हुआ था, हम लोगों ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया। रही बात जनता की समस्याओं के बारे में, तो मैंने बहुत सारी समस्याएं जनता के लिए उठा रखा है, जिसमें चापाकल भी जो 10,000 लगने वाले थे उसका भी आंदोलन हम लोगों का चल रहा है। और बेतिया राज की ज़मीन में जो भी बसे हुए हैं उनको अस्थायी लीज प्रदान करने का भी काम हम लोग करेंगे सरकार से लड़के, क्योंकि जब यहाँ राजा थे तो प्रजा थी, आज राजा नहीं है तो नियमानुकाल मतलब प्रजा को बसने का अधिकार है, जो प्रजा बसी है और उसको हम लोग लीज पट्टा कराने का काम करेंगे। और भी मुद्दा है जिससे हमारे गरीब भाई बहन परेशान होंगे, अनुचित टैक्स के कारण, उस पर भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और नगर निगम में तो जब आ जाएगा तो इसका जब पोर्टल खुलने लगेगा तो सारी टैक्सेस जो है काफ़ी बढ़ जाएंगी, तो इसको क्या लोगों तक क्या झेल पाएंगे? नहीं, जो लोग नहीं झेल पाने वाले हैं, जो बीपीएल के अंदर में हैं, जो गरीब आदमी हैं, उनके लिए उसका एक नया नियम कानून बनाया जाएगा जिससे उनको अतिरिक्त जो टैक्स का बोझ पड़े वो कम रूप में पड़े उनके ऊपर। ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो आपको मतलब उप मेयर में प्रत्याशी में जो प्रेमा सिंह जो आपकी पत्नी है खड़ी है, क्या चुनाव में आपका मुद्दा रहेगा, जरा ये बता दीजिए जनता को। मेरे मुद्दा तो बहुत से मुद्दे हैं। मेन चीज़ है कि हम लोग रोजी रोटी पे भी ध्यान देंगे, रोटी के लिए भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। नगर निगम का काम सिर्फ सफाई का होगा, लेकिन हम लोगों का ध्यान रहेगा हमारी बेरोजगारी कैसे दूर हो, लोग रोजगार के तरफ कैसे उन्मुख हो, जो भी सरकारी योजनाएं हैं उससे लाभान्वित करने का काम करेंगे। और हमारे पास बहुत से संसाधन हैं जिसमें हम लोग 2 से 3 हज़ार लड़कों को, बेरोजगार लड़कों को रोजगार देने का काम करेंगे। जैसे कि कोई 1-2, जैसे हम लोग का नदियों पर काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो नदियाँ हैं उसमें फीस पालन के रूप में और भी जो मुर्गी मछली पालन है उसका जो प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे कम से कम 1,000 लड़के उस काम में लगेंगे और उनको रोजगार मुहैया कराएंगे। बहुत बड़ी बात है। जहां आज की समस्या सबसे बड़ी नौजवानों के बीच हो या कोई भी तबका हो, रोजगार के लेकर के बहुत काफ़ी चिंतित है। और आप देख रहे हैं ना जो हालात जो बने हुए हैं, क्या लग रहा है इस हालात के माने क्यों इस तरीके से, या किसी के पास क्राइसिस जो चल रहा है इसके बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, क्राइसिस चल रहा है इसलिए कि महंगाई बढ़ गई है और महंगाई के कारण लोगों ने अनुमान नहीं किया था कि महंगाई इस रूप में हो। और रोजगार में जो कंपाउंडिंग रोजगार चल रहा है ना, बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, उसमें छोटे बड़े जो रोजगार वाले हैं वो नुकसान में जा रहे हैं। तो ये नुकसान में जाते रहेंगे जब तक कि हम उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि सब लोग ऐसे रोजगार में लगे जिनको बड़े बड़े कंपनियों के आने से भी उस पर कोई असर नहीं पड़े, जिसके लिए जो ग्रामीण क्षेत्र हमारे जुड़े हैं वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के जो रोजगार हैं हम लोग वो लगाने का काम करेंगे। चलिए, आपने जो नारा दिया है यहाँ पे, गरीबों का ठेला अब करेगा खेला, नगर निगम बेतिया में लगेगा मेला। हाँ, यस, गरीबों का ठेला है ये। ठेला चलाने वाले सबसे नीचे तबके के लोग होते हैं जो ठेला चलाते हैं, गरीब काम करते हैं। चुनाव चिन्ह है ये मेरा चुनाव चिन्ह है, जो गरीबों का ठेला है। ये ठेला हाथ का ठेला है और ये निश्चित है कि खेला करेगा। और मैं ये दावा करता हूँ मेरे जीतने के बाद बेतिया नगर निगम को बिहार के मानचित्र पे नंबर 1 के रूप में मैं पहुँचाऊँगा और सारे चीज़ों से एक सुंदर रूप में इसका सुंदर रूप दूंगा मैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। क्या कहेंगे आप लोग इनके समर्थक हैं क्या? हाँ, समर्थक है। क्या लग रहा है इनका जीत निश्चित है। जीत मतलब होगा तो इनका विकास होगा, विकास हो कहीं रहेगा बिहार में 1 नंबर हम लोग का स्थान यहाँ पर लाएंगे बेतिया में हर चीज़ के लिए। चलिए, इनकी कोशिश है।